तो जो गाइडलाइन है, गाइडलाइन के हिसाब से हम लोग को क्या करना है कि डीजे अलाउड नहीं है, तो डीजे का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि एक झगड़े का बहुत बड़ा कारण यही बनता है। डीजे बजाते हैं और अश्लील गाने बजाते हैं, डांस करते हैं, तो जो मरीज होते हैं उनको तो दिक्कत होती ही है, और जो वैसा गाना पसंद नहीं करते हैं उनको भी दिक्कत होती है, दूसरे की भावनाएं होती हैं। तो हमारी स्वतंत्रता वहीं तक है जहाँ तक दूसरे को नुकसान ना हो। दूसरे को नुकसान पहुँचा के हम अपनी स्वतंत्रता व्यक्त नहीं कर सकते हैं। तो सभी के अपने अपने अधिकार हैं। जो व्यक्ति रंग गुलाल नहीं लगाना पसंद करता उसको जबरदस्ती लगाना भी नहीं है। ऐसा ना हो कि अब किसी दूसरे धर्म के लोग जो पसंद नहीं करते हैं अगर अपने मन से शामिल होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, सबको मिलकर मनाना है। नहीं चाहते तो उनको जबरदस्ती आप रंग ना लगाएं, गुलाल या बिल ना लगाएं। एक चीज़ हो गया। दूसरा ये कि ऐसे स्थल जहाँ पूर्व में घटनाएं घटी हैं उसको हम लोग को चिन्हित करते हुए और वहाँ विशेष ढंग से सतर्कता रखनी है। जैसे कुंडिल में, तड़वर में जो घटना घटी थी पिछले बार, तो वहाँ हम लोग जाएंगे पूरी टीम के साथ और वहाँ के जो लोकल लोग हैं उन लोग से भी बात करेंगे ताकि उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। और एक बड़ी वजह जो होती है लड़ाई झगड़े की, वो बच्चों के कारण। बच्चे जो हैं आपस में उलझ जाते हैं, उनको उतनी समझ नहीं होती है, तो बड़ों की ये जिम्मेदारी होती है कि हम अपने बच्चों पर कंट्रोल करें, रखें, क्या कर रहा है, कहाँ है, ये वॉचफुल रहना होगा। कम से कम तो ये 3 दिन जो फेस्टिवल का है उसमें बच्चे किसके साथ घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ गलत खा पी तो नहीं रहे हैं, ये सारी चीज़ों पर वॉचफुल रहना होगा। बड़ों को, जो गार्जियन हैं उनको ज़रूर देखना होगा। एक छोटी सी घटना, जो बाइक से चोट लग गई और फिर आपस में बच्चे उलझ गए, फिर बड़े उलझ गए और नतीजा ये हो कि कार्रवाई हुई तो फिर सभी लोग उसके जद में आ गए और सबको परेशानी उठानी पड़ी। तो कोई घटना घटती है तो सभी को परेशानी होगी, दोनों पक्ष पर कार्रवाई भी होगी। तो हम लोग को इससे बचना होगा और वैसी नौबत ही नहीं आनी चाहिए कि कोई घटना घटे। तो मतलब ये कि अगर आपके क्षेत्र में, अपने गांव में, अपने टोले में आप अगर खड़े हैं तो कोई घटना नहीं घटेगी। आप शांति समिति के जितने भी मेंबर हैं, यदि आप चौकन्ने रहेंगे तो घटना घटने से पहले ही आप रोक सकते हैं। और शांति समिति का मतलब भी, अभिप्राय भी यही है कि आपकी एक जिम्मेदारी है और इसमें सभी धर्मों के लोग हैं, सभी की ये जिम्मेदारी है कि हम ऐसी कोई अवांछित घटना नहीं होने दें। जो गलत कर रहा है उसको रोकें, बात आगे नहीं बढ़े। एक और महत्वपूर्ण पहलू ये है कि जो कुछ भी घटना घटती है, अपराध होता है, उसमें कहीं न कहीं लोग नशे का सेवन करते हैं। इसके कारण भी लोग जो है अपना व्यवहार उनका गलत होता है और गाली गलौज, ये सब मारपीट के स्तर तक लोग पहुंच जाते हैं। तो स्पष्ट निर्देश दिया जाता है कि कोई भी व्यक्ति इसमें पाया जाएगा नशे की स्थिति में, तो उन पर स्पष्ट कार्रवाई होगी और जो भी आवश्यक जो कानूनी पहलू है उसके अधीन शराबबंदी है बिहार में। चोरी छिपे भी ये करता है, कोई घटना घट जाती है और पकड़ा जाता है तो उस पर कार्रवाई होगी। इसलिए कोई भी इस तरह की वस्तुएं नहीं सेवन करें, ना ही बिक्री करें, और आपकी नज़र में कहीं हो तो हम लोग को सूचित जरूर करें। अगर इस तरह के कोई नशीले पदार्थ जिससे शराब तैयार किया जाता है, जैसे महुआ हो गया, स्प्रिट हो गया, स्प्रिट से भी जो अवैध शराब बनाए जाते हैं वो जानलेवा होता है। तो वो मिथलेटेड अल्कोहल होता है उसमें, और आँख की रोशनी चली जाएगी, जान चली जाएगी,
तो कहीं न कहीं लोग पैसा कमाने के लोभ में नकली शराब बना के बेचते हैं। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होना तय है और आपकी नज़र में अगर कहीं कोई भी सूचना मिलती है तो ज़रूर संज्ञान में लाएं। ऐसे लोग बख्शे नहीं जाएंगे। तो अगर हम लोग इसी पर कंट्रोल कर लें तो कोई अपराध नहीं होगा। और एक आत्म संयम की बात है कि हम लोग एक लिमिट में रह करके अपना हम फेस्टिवल मनाएं, दूसरे कोई से कोई परेशानी नहीं हो, ये सोच करके हम फेस्टिवल मनाएंगे तो अच्छे ढंग से बीत जाएगा, सामने वाले को बुरा नहीं लगे, ये हमको ख्याल रखना है। अब जो मटका फोड़ने के लिए जो लोग इसमें शामिल होते हैं तो अक्सर ये होता है कि लोगों को चोट लग जाती है, ऊपर चढ़ करके गिरते हैं, हाथ पैर टूट सकता है। इसमें भी सावधानी रखनी है कि अच्छे ढंग से अच्छे माहौल में मटका फोड़ें और होली खेलें और गाली गलौज या जो चीज़ें दूसरे को पसंद नहीं हो वो चीज़ नहीं हो। आपस में भी लोग ये जबरदस्ती उलझ जाते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि होली में क्या होता है, किसी के मन में कोई बात दबी हुई है, दुश्मनी है, किसी भी विवाद को लेकर के, वो ज़मीन विवाद भी हो सकता है, घरेलू विवाद भी हो सकता है, इस तरह का कोई विवाद हो सकता है और वो अपना सारा भड़ास जो है उसी जोश में होली में निकालते हैं और लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। घरेलू झगड़ा भी हो सकता है, इसे इनकार नहीं कर सकते हैं, जमीन संबंधी भी झगड़ा हो सकता है। तो इस तरह के जो भी विवाद हैं पहले ही संज्ञान में लें और आपको लगे कि फला के पड़ोसी के साथ इस तरह से झगड़ा पूर्ण में है, हो सकता है कि होली में मारपीट हो जाए, क्योंकि लोग उत्साहित होते हैं होली में